नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं। यहाँ पर आज तारीख 24 मार्च साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनली 5 दिन का अल्टीमेटम ईरान को दिया है, लेकिन इस अल्टीमेटम के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप की इतनी फजीयत पूरी दुनिया के सामने हो रही है कि इसके बारे में आपको हम डिटेल में बताएंगे कि इस अल्टीमेटम के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, कितना नुकसान इजराइल को होगा, कितना फायदा ईरान को होगा और अमेरिका की क्या गति होने वाली है। जब तक इस चीज को आप डिटेल में नहीं समझेंगे, मिडिल ईस्ट की पूरी जंग आपके पल्ले नहीं पड़ने वाली। साथ ही इस अल्टीमेटम को लेके ईरान का क्या बयान निकल के सामने आया है वो भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही श्रीलंका को लेके, जिस श्रीलंका ने अभी 4 दिन पहले अमेरिका के खिलाफ एक कार्रवाई की थी, आज उसको ईरान का बड़ा तोहफा मिला है। और ये तोहफा कौन सा है वो सुनेंगे तो सुनने के बाद आप अपने सरकार से भी आज सवाल पूछने लायक हो जाएंगे। और साथ ही इसी बीच यूक्रेन ने रशिया के ऊपर बड़ा हमला किया है और ये हमला कौन सा है, क्या कुछ हुआ है वो भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही ईरान के अंदर इजराइल के हमले लगातार तेज हैं और इस हमले में कितना बड़ा नुकसान ईरान को हो रहा है वो भी हम आपको डिटेल बताने वाले। दोस्तों, यानी यकीन मानिए आज की जो खबर होगी बहुत ज्यादा अहम होगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और ईरान की जंग में आप किसके साथ खड़े हैं कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं, लेकिन इससे पहले कि आज खबरों को बताना शुरू करूं, आप में से कई सारे ऐसे भाई जो मेरा सपोर्ट करते हैं, चाहे इरफान भाई हो। इरफान भाई डेली 30 रुपए 50 रुपए मुझे भेजते हैं। हालांकि अगर लॉजिकल देखा जाए तो 30 रुपए 50 रुपए से किसी का घर का खर्च नहीं चलेगा, लेकिन ये आप लोग का जो भरोसा है ना, इस भरोसे से इतनी हिम्मत मिलती है कि चाहे तबीयत खराब हो, चाहे घर में कोई कैजुअल्टी हो जाए, चाहे कोई बहुत बीमार हो जाए, लेकिन इसके बावजूद भी मेहनत करने की हिम्मत मिलती है। तो आप लोग यूं ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो जो QR कोड है उसको स्कैन करके आप कुछ ना कुछ डोनेट करते रहें, जिससे हमारी टीम को एक हौसला मिले। तब तक दोस्तों एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली खबर दोस्तों निकल के सामने आई, हालांकि ये कुछ घंटे पुरानी खबर है, लेकिन डिटेल एनालिसिस के साथ इस चीज को आप समझिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज कह दिया है कि 5 दिन तक वो ना तो ईरान के ऑयल फील्ड पे हमला करेंगे और ना ही पावर प्लांट पे हमला करेंगे। यानी साफ तौर पे अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पे कंप्लीटली सीज फायर की बात नहीं की, केवल इतना कहा कि पावर प्लांट पे हमला नहीं करेंगे और साथ ही ऑयल रिफाइनरी पे हमला नहीं करेंगे। और इससे चंद घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी धमकी भी आई थी कि अब हम ईरान को पूरे अंधेरे में डुबो देंगे, यानी पावर प्लांट पे भी हमला करेंगे और रिफाइनरी पे भी हमला करेंगे। लेकिन इसके बाद भी जब ईरान के हमले लगातार तेज होने लगे, लगातार हाइफा शहर को निशाना बनाया, साथ ही जो ईरान के खिलाफ इजराइल के अलग अलग न्यूक्लियर प्लांट थे वहां पे भी जब टारगेट किया, तब डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया कि शायद ये चीजें इतनी आसान नहीं है और एक सेफ एग्जिट निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब ये सेफ एग्जिट निकला कैसे? तो बैक चैनल से, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो कतर हो, चाहे ओमान हो, इन तमाम देशों के माध्यम से ईरान के साथ टाइम टू टाइम बातचीत होती रही। टाइम टू टाइम बैक चैनल से दोनों ही देश, हालांकि ईरान ने क्या कुछ कहा वो भी आपको समझाता हूं, लेकिन एक बात आप कंफर्म जान लीजिए कि दोनों ही देश, चाहे ईरान हो चाहे अमेरिका हो, दोनों ही जंग की आग में झुलस रहे थे। क्योंकि नुकसान दोनों का था, फायदा केवल इजराइल का था। कैसे था वो भी अभी आपको समझा देता हूं, लेकिन अभी के लिए आप इतना जानिए कि ईरान को भी नुकसान हो ही रहा था, क्योंकि भाई हमला हो रहा था, लोग मर रहे थे, सारा कामकाज ठप था। तो ईरान भी चाहता था कि ये जंग खत्म हो जाए, लेकिन एक सेल्फ रिस्पेक्टेड तरीके से हो, यानी सम्मानपूर्ण तरीके से हो। इधर अमेरिका को इतना नुकसान हो रहा था कि अमेरिका भी निकलने की कोशिश ही कर रहा था। तो दोनों बैक सीन से या फिर बैक स्टेज से बातचीत कर रहे थे, ओमान के माध्यम से, कतर के माध्यम से। और बातचीत करके जब एक पॉजिटिव वे में बातचीत आगे बढ़ी, तब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि आज से 5 दिन तक ना ही हम ऑयल रिफाइनरी पे हमला करेंगे और ना ही एनर्जी की किसी फील्ड पे हमला करेंगे, और जहां तक चांसेस है कि हमला ही नहीं करेंगे। लेकिन इस बात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी धमकी भी दी और कहा कि अगर 5 दिनों तक ईरान कोई हमसे डील नहीं करता या फिर 5 दिनों तक ईरान के साथ हमारी कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ती, तो 5 दिन के बाद हमारे हमले बड़े भयानक होंगे। To get together today by probably phone because it's very hard to find a country. It's very hard for them to get out, I guess. But we'll at some point very soon meet. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. Who is Steve Witkoff speaking with? यानी दोस्तों, चाहे धमकी का एंगल आप देख लें, चाहे नॉर्मल अलग अलग न्यूज चैनल को देख लें, ये बात कंफर्म है कि अमेरिका 5 दिन तक हमला नहीं करेगा और अमेरिका बड़े सेफ तरीके से इस जंग से एग्जिट होना चाहता है। बैक चैनल पे बातचीत होगी, मे भी कुछ शर्तें ईरान मान ले, कुछ शर्तें अमेरिका मान ले और दोनों ही देशों के बीच सीज फायर हो जाए। हालांकि ईरान का ये बयान आया है
खासकर जो पार्लियामेंट स्पीकर है उन्होंने कहा कि हमारी जो जनता है वो अमेरिका से बड़ी आक्रोशित है और हम अपनी जनता की बात सुनेंगे और अमेरिका के साथ कोई सीज फायर नहीं करने वाले। और ये कायदे से देखा जाए तो ईरान की सरकार के लिए बड़ा अच्छा मौका है, क्योंकि जनता जो नाराज थी आज वही जनता अमेरिका के खिलाफ हो गई है, वही जनता ईरान की सरकार के हक में बोल रही है, यानी जो इस्लामिक रिजीम है उसके हक में बोल रही है। तो सरकार को भी पता है कि अगर अभी हम जनता के सेंटिमेंट का सम्मान नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में जनता हमें कायर समझ लेगी। और यही वजह है कि चाहे आप अलग अलग लोगों को देख लें, चाहे इनके अलग अलग स्पीकर को देख लें, चाहे इनके एम्बेसडर को देख लें, सबका ये जॉइंट स्टेटमेंट आया है कि हम अमेरिका के साथ अभी कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। अमेरिका के साथ बातचीत की जो खबरें आई थी पूरी तरीके से फेक थी, फर्जी थी। अमेरिका अभी तक हमारे साथ कोई टच में नहीं है। लेकिन हाँ, अंदर ही अंदर ये बात भी ईरान कबूल रहा है कि बैक चैनल से खबरें आई हैं, बैक चैनल से ऑफर भी आया है कि जंग रुक जाए, सीज फायर हो जाए। हालांकि हम अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे, यानी वही घुला मिला बयान कि ठीक है अभी हम अपने फ़ायदे की चीज़ें देखेंगे, हम अपने नुकसान को मेजरमेंट करेंगे। लेकिन आप ये मान के चलिए कि अब दोनों देश सीज फायर चाह रहे हैं और ईरान अपनी जनता को हीरो बनाना चाहता है, अपनी जनता की नज़रों में खुद को हीरो बनना भी चाहता है ताकि ईरान की जनता अपनी सरकार के हक में खड़ी रहे। लेकिन क्या ये बातें इतनी आसान हैं जितनी आसान आपको दिख रही हैं? अब ये बात क्यों बोल रहा हूँ वो आपको समझाता हूँ। देखिए, इस कहानी में 3 अहम पहलू हैं। पहला, ईरान का इंटरेस्ट कि ऐसा नुकसान अमेरिका और इजराइल को दे देना है कि दोबारा हमला करने से पहले ये लोग सैकड़ों मर्तबा सोचें, क्योंकि बार बार जंग का रिस्क ईरान नहीं उठाएगा। भाई, जंग होती है, पैसा लगता है, लोग मारे जाते हैं, रिसोर्सेज खत्म होते हैं। जिस मिसाइल को आपने दाग दिया वो आपके जखीरे से खत्म हुई ना। अब ईरान ये चाहता है कि भाई जंग तो खत्म हो जाए, लेकिन हम एक ऐसा मैसेज, एक ऐसा सबक सिखा दें कि आने वाले टाइम में कोई भी हमारे ऊपर आंख उठाने से पहले 1000 मर्तबा सोचे। ईरान का ये एजेंडा है। इजराइल का क्या है कि हम कुछ भी कर ले लेकिन रेजिम चेंज कर ले, कुछ भी हो जाए लेकिन वहां पे हम रेजा पहलवी को बैठा दें ताकि हमारे लिए जंग आसान हो जाए। और कभी भी हम मिडिल ईस्ट में कुछ भी करें, ईरान का जो कांटा हमारे पैरों में अक्सर चुभ जाता है और हम चल नहीं पाते एक कदम भी, वो कांटा निकल जाए। इधर अमेरिका का क्या एजेंडा है कि भैया कुछ भी हो जाए लेकिन ईरान के पास जो इतना तेल है उस तेल पे हमारा कब्जा हो जाता तो पूरी जिंदगी हम आराम से बैठ के रोटी खाते। तो तीनों के एजेंडे अलग अलग हैं। अब देखिए कि अमेरिका और ईरान सीज फायर के लिए तैयार हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन इजराइल जो है उसका क्या स्टैंड है ये भी मायने रखता है। क्योंकि पिछले कई दिनों से आपने ये चीज नोटिस की होगी कि अमेरिका को बिना बताए भी इजराइल ने बड़े हमले ईरान के ऊपर किए हैं। और इसका एग्जांपल अब आपको देता हूं कि इधर सीज फायर की बातचीत चल रही थी, इधर सीज फायर को लेकर चर्चाओं के बाजार गर्म थे। और ऐसे हाल में जब ये हो रहा था कि कोई किसी पे हमला नहीं करेगा, जंग रुक जाएगी, तभी खबर निकल के सामने आती है कि यूनिवर्सिटी ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि तेहरान की एक मानी जानी यूनिवर्सिटी है, वहां पे बड़े हमले आज इजराइल ने किए। और मैं चाहूंगा कि उसका एक्सक्लूसिव वीडियो भी देखें। इसके अलावा दोस्तों बड़ी अपडेट ये भी निकल के सामने आई है और एक वीडियो आपको दिखाऊंगा कि तेहरान के अलग अलग इलाकों में भी इजराइल के फाइटर जेट ने बड़ी एयर स्ट्राइक की है। इस एयर स्ट्राइक में एक कार शख्स अपनी कार से जा रहा था और तभी उसके कार के पास एक रॉकेट फटता है और उसका वीडियो उसके मोबाइल फोन में कैद हो गया। और मैं चाहूंगा कि वो वीडियो भी आप देखें। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि तेहरान के ऊपर अभी चंद घंटे पहले सीज फायर की बातचीत जब हो रही थी, जब इनके प्रवक्ता कह रहे थे कि हम बातचीत कर सकते हैं, देखते हैं क्या होता है, और इसी दौरान इजराइल ने बड़ा हमला किया, तो ईरान के पास दोस्तों बड़ी वाजिब वजह यह बन जाती है सीज फायर ना करने की कि तुम तो सीज फायर कर रहे हो लेकिन तुम्हारा जो पालतू, समझ गए होंगे, वो है, अगर वो हम पे अटैक कर रहा तो हम क्यों ना हमला करें। तो एक तो बड़ी चीज ये हो गई। दूसरी बड़ी चीज इजराइल के लिए ये फंस जा रही है कि इजराइल इस समय बहुत बुरी तरीके से गिर गया है। इजराइल की कहानी यह है कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए। आप सोचिए कि अब तक हमने फॉरेन न्यूज में देखा, सवाल ये पैदा होता था कि भाई साहब क्या वीडियो सही है, गलत है, एआई मेकिंग है, या फिर कुछ और तरीके से कहीं और की वीडियो, पुरानी वीडियो डाली जा रही है। लेकिन आज एकदम कंफर्म हो गया कि इजराइल को बड़ा नुकसान हो रहा है, चूंकि एक भारतीय शख्स ने, जो कि भारत का रहने वाला था और इजराइल के अंदर रह रहा था, उसने एक वीडियो जारी किया 21 तारीख का, और यानी 2 दिन पहले का। और 21 तारीख के वीडियो में उसने कैजुअलिटी की जो तस्वीरें दिखाई हैं उससे पता चलता है कि इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान ईरान की मिसाइलों से हो रहा है। और मैं चाहूंगा कि वो वीडियो आप भी देखें। चारों में हो रहे ये हम लोग देखो देखो क्या लगी तो खून बस पत हो रही है। अंदर लोग दबे at the building.
Polizei de aici, da. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ईरान के हमले में बहुत बड़ा नुकसान, चाहे अरद शहर हो चाहे इनका डिमोना शहर हो, इन तमाम जगहों पे बड़ा नुकसान हुआ है। और भारत के इंसान ने, यानी भारत के शख्स ने, जो कि हिंदी बोलने वाला था, उसने अपनी भाषा में, वो भाषा जो आप आसानी से सुन सकते हैं, वो भाषा जो आप आसानी से समझ सकते हैं, उस भाषा में उसने बताया है कि बहुत बड़ा नुकसान इजराइल को हो रहा। और इसी बीच अब खबरें आई हैं कि 2-3 दिनों में, चाहे इनकी ऑयल रिफाइनरी हो, चाहे हाइफा शहर हो, चाहे तेल अवीव हो, 3-4 दिनों की अगर आपको हम ज्वाइंट इंजरी दिखाएं ईरान के हमलों से इजराइल को कितना हुआ है, तो इससे भी आप देख सकते हैं कि इजराइल को बड़े नुकसान हो रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें एक बार आप देख लें पुरानी। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कितना नुकसान इजराइल को हुआ है और कितना नुकसान इजराइल झेल रहा है। लेकिन अब यहां पे इजराइल की मुसीबतें दोस्तों तब बढ़ जाती हैं जब सीज फायर की बात होने लगती है। क्योंकि सीज फायर की बातचीत का सीधा मतलब यह है कि अब अमेरिका इजराइल का साथ नहीं देगा, अमेरिका इजराइल के कहने पर ईरान पे हमला नहीं करेगा। और ईरान के पास प्लस पॉइंट दोस्तों ये पड़ जाता है कि ईरान के पास अपनी एक प्रॉक्सी है, और एक क्या कायदे से 3 प्रॉक्सी है, उसमें से एक काफ़ी कमज़ोर हो गई, वो कुछ नहीं कर सकती, जिसका नाम हमास है। लेकिन 2 प्रॉक्सी ऐसी हैं जो बड़ी मजबूत हैं, एक का नाम हिजबुल्ला और एक का नाम हूती। आज खबरें निकल के आई कि किरत सिमोना में हिजबुल्ला ने लगातार ड्रोन और मिसाइलें दागी हैं और उससे ठीक ठाक नुकसान हुआ है इजराइल को। और मैं चाहूंगा कि वो वीडियो भी आप देखें। נפילה ליד אגף שפע, האוטובוס קיבל ממש לפניו פה, אפשר לראות. שימו לב לאוטובוס. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किरत समोना में हिजबुल्ला की मिसाइलों की वजह से, हिजबुल्ला के रॉकेट्स की वजह से बड़े हमले जो हुए हैं उससे बड़ा नुकसान हो रहा। अब कहानी आप सुनिए। ईरान तो यही खेल खेल देता है, ईरान अमेरिका के साथ सीज फायर कर लेगा और चलिए मान लीजिए कहीं से बातचीत हो गई, भाई बातचीत हो गई, इजराइल के साथ भी सीज फायर हो गया, लेकिन अब हिजबुल्ला तो मारेगा। और ईरान ने अपना काम कर दिया। चूंकि आप देखिए कि ईरान की मिसाइलें जब जमीन पे डायरेक्ट आके गिर रही तो मतलब बड़ा साफ है कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम वो फेल। इजराइल का डिफेंस सिस्टम जो आयरन डोम, चाहे एरो हो, चाहे थर्ड डिफेंस सिस्टम जो भी तैनात थे, वो सब खत्म हो गए। तो अपना काम ईरान ने कर दिया कि भाई हम इनको छत के बिना कर देते हैं। बाकी पत्थर मारेगा भी हिजबुल्ला तो भी तो आके खोपड़ी बिगड़ेगा। यानी ईरान ने अपना काम कर दिया। और अब अगर ईरान का अपना सीज फायर कर ले तो सेफ पाथ पे ईरान एकदम सेफ है, लेकिन हिजबुल्ला धड़धड़ा के मारेगा और यहां से इजराइल टेंशन में। और यही वजह है दोस्तों कि इजराइल अब लिटानी रिवर पे बने पुलों को जानबूझ के गिरा रहा है, क्योंकि इजराइल को पता है कि अब हिजबुल्ला जमीनी लेवल पे भी आके लड़ाई लड़ सकता है। और इसी वजह से आज एक नदी के पास बड़ा हमला इजराइल ने किया और वहां पे एक पुल को डिस्ट्रॉय किया। और मैं चाहूंगा कि वो वीडियो भी आप देखें। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से हिजबुल्ला के डर से इजराइल बड़े बड़े हमले कंडक्ट करने की कोशिश कर रहा। लेकिन इसी दौरान अब एक ऐसी अपडेट आई है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आपको याद होगा 2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा, दरअसल अमेरिका ने परमिशन मांगी थी कि आप हमारे जहाज को अपने यहाँ उतरने दें, अपने बेस पे उतरने दें। श्रीलंका ने साफ तौर पे कहा
कि दो देशों की जंग में हम अमेरिका को सपोर्ट नहीं कर सकते, आपको करेंगे तो ईरान को भी करेंगे, आपके लिए हम प्लस पॉइंट नहीं बनने वाले। अब यह बयान जब श्रीलंका ने दिया और यह बयान सर्कुलेट हुआ, इसी के बाद आज श्रीलंका के अंदर ईरान का जो एम्बेसडर मौजूद है उसने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं अपने दोस्त को बिना गैस के नहीं रहने दूंगा और श्रीलंका में अगर गैस की कमी है तो मैं श्रीलंका को गैस और तेल दूंगा। Sri Lanka is our friend country, and as I told you, Hormuz Strait is not close to our friend country's vessels. Because of that, Iran always is ready to provide all necessities of friendly countries like Sri Lanka. And in any case, if Sri Lanka demands oil or any other necessity goods, Iran will supply and provide these goods to Sri Lanka. We don't want to see Sri Lanka in a trouble. And nation of Sri Lanka is very esteemed and respected. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि छोटी सी मदद ईरान की श्रीलंका ने की थी और उस छोटी सी मदद के बदले में ईरान ने श्रीलंका को गैस और तेल देने की बात की। आप सोच के देखिए अगर यही सेम काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया होता, सेम काम किया होता कि हमने नेवल एक्सरसाइज करने के लिए ईरान का जो शिप मंगाया था उसके ऊपर आप हमला नहीं कर सकते। मोदी साहब ने तो यहां तक कहा था कि भाई जो हिंद महासागर उसके हम गार्जियन हैं, और उसे हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन में जब हमला होता है और मोदी सरकार ये कह देती है कि यार हमारा कोई खास मतलब नहीं है उस चीज़ से, तो फिर आप कमज़ोर साबित होते हैं, और आप कमज़ोर साबित होते हैं तो फिर आपकी कोई मदद नहीं करता, और जब मदद नहीं करता तो फिर आपको रोना आता है। आप समझिएगा। खैर इसी बीच दोस्तों बड़ी अपडेट ये निकल के सामने आ रही है कि स्टेट ऑफ हार्मोज को लेकर पत्रकारों ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि भाई साहब एक बात बताइए, स्टेट ऑफ हार्मोज का क्या फ्यूचर होगा। इस पे डोनाल्ड ट्रंप ने वो बयान दिया जो बयान दोस्तों बड़ा चौंकाने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि स्टेट ऑफ हार्मोज दो लोगों के कंट्रोल में रहेगा, पहला मैं और दूसरा जो नए आयतुल्ला बनेंगे। यानी अब ईरान के साथ अमेरिका कोई ठीक ठाक डील करने वाला है, क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मोज पे अगर दोनों ज्वाइंट कब्जे की बात कर रहे हैं, यानी अमेरिका का भी कब्जा ईरान का भी कब्जा, तो क्या बैक चैनल से कोई डील हो गई? और अगर ये डील हुई है तो इसमें क्या ईरान झुका है या फिर अमेरिका ने कुछ पैसे दे के कुछ लोगों को खरीदा है? क्योंकि ये बात बड़ी सिंपल सी है कि जो टॉप लेवल के ऑफिसर थे वो खत्म हो चुके हैं, यानी जिनके अंदर जज्बा था उनको एलिमिनेट कर दिया गया है। तो ये जो नए नए लोग हैं क्या ये पैसे पे बिकेंगे या फिर इनका ईमान जिंदा है? ये खबर दोस्तों बड़ी अहम होगी और अगले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, और वो वीडियो आपसे मिस ना हो इस वजह से चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी बात करें।